और थोड़ा सा मैं आपको रेफरेंस देना चाहता हूँ। कभी कभी हम लोग के लाइफ में चैलेंज आते हैं, मुसीबतें आती, तो हम लोग कंप्लेन करने लगते हैं ईश्वर के, हे ईश्वर आपने ऐसा क्यों कर दिया, ऐसा क्यों हो रहा है, ऐसा नहीं होना चाहिए। और सेम पैटर्न होता है ईश्वर का, कुछ ना कुछ आपको जब अवसर देना चाहता है, अपॉर्चुनिटी देना चाहता है, तो कुछ इस तरीके से रैप करके, जैसे आपका बर्थडे हो, घर में आपके बच्चों का बर्थडे हो, आपके यहाँ बर्थडे हो, तो आपका सबसे फेवरेट चीज़ क्या होता है? बर्थडे होता, सारी चीज़ें होती हैं, उसमें सबसे फेवरेट चीज़ होती है गिफ्ट्स। आपको जब गिफ्ट्स मिलती हैं तो वो सबसे अच्छा लगे। लेकिन आप 90% या 99% केसेस में आप देखेंगे कि सारी की सारी जो गिफ्ट्स मिलती हैं वो रैप करके मिलती हैं, बंद, ऊपर से कवर अप रहती हैं। और वो जब कवर अप रहती हैं, जब तक आप उसको खोलेंगे नहीं, ओपन नहीं करेंगे, तो आपको पता नहीं चलेगा उसके अंदर क्या है। इसी तरीके से लाइफ में ईश्वर भी जब आपको कुछ अवसर देना चाहता है, अपॉर्चुनिटी देना चाहता है दोस्तों, तो वो भी आपको रैप करके देता है कुछ चैलेंजेस के साथ, कुछ मुसीबतों के साथ। जब आपके लाइफ में कुछ चैलेंज आते हैं तो आपको लगता है कि इतने सारे चैलेंज क्यों आ रहे। तो नेटफ्लिक्स की कहानी भी यहीं से स्टार्ट होती है दोस्तों। एक 40 रुपए की लेट फीस लगती है। एक व्यक्ति जो मूवी देखने का बहुत शौकीन था, उसको मूवी बहुत पसंद थी, और उस समय था VCR का जमाना था, 1997 की बात है। उस समय VCR चलते थे, DVD आई नहीं थी, CD आई नहीं थी। उस समय VCR पे कैसेटें मिलती थी, और कैसेट किराए पे मिलती थी। VCR का जमाना था। एक व्यक्ति था, एक इंसान था जिसका नाम था रीड हेस्टिंग, और उसको बहुत पसंद थी मूवी देखना। उस समय वो कॉलेज में पढ़ाई कर रहा था, और उसको नई नई रोमांटिक मूवी देखना, अच्छी मूवी देखना उसको पसंद थी। और वो क्या करता है कि अपने VCR के लिए एक पास में ही एक शॉप थी, तो वहाँ से एक कैसेट लेके आता है और वो मूवी देखना स्टार्ट कर देता है। और मूवी देखता है तो दूसरे दिन से उसके सेशन थे, क्लासेस थी, और वो उसके साथ क्या होता है कि वो एक हफ्ते तक वो वापस करने नहीं जा पाता। और जब वो वापस करने नहीं जा पाता है तो उसको $40 की उसको लेट फीस लगती है। और $40 की जो लेट फीस लगती थी, उसका पूरे मंथ का बजट उससे डिस्टर्ब हो जाता है। उसको लगता है कि यार ये प्रॉब्लम मेरे साथ हुई है, मैं जा नहीं पाया, मैं कॉलेज में था, कॉलेज की क्लासेस ले रहा था, और मैं जाके वापस नहीं कर पाया CD। तो ये चैलेंज जो है, ये मुसीबत मेरे ऊपर आई है, जिससे पूरा बजट गड़बड़ा। और दोस्तों, हम लोगों की लाइफ में भी बहुत बार ऐसी चीज़ें, ऐसी चैलेंजेज, ऐसी मुसीबतें आती हैं। जब चैलेंजेज आते हैं तो हम लोग भगवान को कोसना स्टार्ट कर देते हैं, या भगवान को बोलना स्टार्ट कर देते हैं, भगवान आपने बहुत गलत किया मेरे साथ। सेम रील हैदर्स के लाइफ में भी सेम चैलेंज आया, लेकिन उसने उस चैलेंज को एक प्रॉब्लम के जैसे नहीं देखा, उसने एक अवसर के जैसे देखा कि अरे ये चैलेंज अगर मेरे साथ आया तो हो सकता जो मूवी लवर होंगे और भी मूवी देखने वाले लोग होंगे, उनकी लाइफ में भी सेम परेशानियाँ आती होंगी, कहीं फंस जाते हैं, या वो समय से CD नहीं अगर वापस कर पा रहे हैं, तो उनकी लाइफ में भी ऐसे चैलेंजेस आते होंगे कि वो उनको भी लेट फीस देनी पड़ती है। तो उसने कहा कि हम कुछ ऐसा सोचते हैं कि जो लेट फीस वाला जो सेशन है, किसी को भी लेट फीस ना देना पड़े, और फिर वो उस चीज़ के लिए सोचना स्टार्ट करता है कि इसका क्या समाधान निकाले। तो दोस्तों, मैं आपको एक चीज़ बताना चाहता हूँ, जब आप किसी की प्रॉब्लम सॉल्व करते हैं, आप अपने लिए काम करते हैं, अपनी प्रॉब्लम सॉल्व करते हैं, तो चीज़ें आपकी बहुत, लेकिन आप दूसरों के लिए सोचते हैं, दूसरों की प्रॉब्लम सॉल्व करते हैं, और आप जितनी बड़ी भी समाज की प्रॉब्लम, दूसरे लोगों की प्रॉब्लम अगर आप सॉल्व करते हैं, उतना ज़्यादा पैसा समाज, लोग आपको देने के लिए तैयार हो जाए। मैं आपको एक छोटे से एग्जाम्पल से, उदाहरण से समझाना चाहता हूँ। आप ये सोचो कि एक व्यक्ति है, उसके सर में दर्द हो रहा है, और एक डॉक्टर है, डॉक्टर उसको बता देता कि भाई 2 रुपए की सेराडोन खा लो, आपका सर का दर्द चला जाए। तो आप 2 रुपए की सेराडोन का अगर वो सॉल्यूशन आपको देता है, तो आप उसको कितने रुपए देंगे फीस? बहुत फीस देंगे, 50 रुपए देंगे, 30 रुपए देंगे, 100 रुपए देंगे, इससे ज्यादा तो नहीं देंगे, क्योंकि डॉक्टर ने छोटी प्रॉब्लम सॉल्व करी। यहीं पे उसी व्यक्ति को, सेम व्यक्ति को अगर ब्रेन में ट्यूमर हो जाता है, और ब्रेन ट्यूमर के लिए डॉक्टर के पास वो ऑपरेशन करवाने जाता है, तो वो कितना पैसा देगा? 5 लाख 10 लाख रुपए भी दे सकता है दोस्तों। तो इसी तरीके से जब आप समाज की या किसी इंसान की, सामने वाले इंसान की बड़ी प्रॉब्लम सॉल्व करते हैं, बड़ी परेशानी सॉल्व करते हैं, तो लोग आपको बड़ा पैसा देने के लिए तैयार हो जाते हैं। इसीलिए आप जब पूरे ओवरऑल समाज के लिए और ज्यादा लोगों के लिए सोचते हैं, तो सेम नेटफ्लिक्स के जो फाउंडर थे रील हेस्टिंग, उन्होंने सोचा कि अगर ये मेरे साथ ये चैलेंज आया है, मुझे $40 की अगर लेट फीस लगी है, ऐसे बहुत सारे हजारों लोग होंगे जो मूवी लवर होंगे, और उनको भी लाइफ में कहीं ना कहीं इस चीज का सामना करना पड़ता, तो उनकी प्रॉब्लम्स को मैं कैसे सॉल्व कर सकता हूँ। और वहीं से नेटफ्लिक्स की जो सोच है, नेटफ्लिक्स का जो कंपनी का जो जन्म है, वो उस व्यक्ति के दिमाग में जन्म हो जाता है। उसने सोचा कि अब मैं ऐसी कोई कंपनी बनाऊंगा, ऐसी कोई चीज बनाऊंगा, ऐसी कोई वेबसाइट बनाऊंगा
जिससे हर किसी को मूवी देखने का मौका मिल सके और लेट फीस वाला टेंशन ना। और उसी समय थोड़ा सा दौर चेंज होता है, उसी समय सीडी प्लेयर आ गया, सीडी का दौर आ गया। और रील हैंगसन ने एक नई चीज़ स्टार्ट करी। उन्होंने कहा कि हम एक काम करते हैं, ऑनलाइन एक वेबसाइट बनाते हैं और लोगों को डायरेक्ट इसी से सीडी बेचते हैं, मूवी बेचते हैं, और वहाँ से सफ़र शुरू होता है नेटफ्लिक्स का। और सफ़र चलते 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 आज इतने सारे देशों में नेटफ्लिक्स काम कर रही है, इतने सारे शो होस्ट कर रही है। आप देखेंगे तो हजारों हजारों शो, और उनका मंत्रा है ग्लोबली वो काम करेंगे, लेकिन जो कंटेंट उनका होगा वो लोकल होगा। जैसे आप कपिल शर्मा का शो चलता था, लोकली चलता था, लेकिन उन्होंने लेके आए हैं नेटफ्लिक्स पे, लेके आए कैप्स के नाम से, और आज वो ग्लोबली से लोकल कनेक्ट करके जहाँ पे भी काम कर रहे हैं, अगर इंडिया में काम कर रहे हैं तो इंडिया के लोकल कंटेंट को पकड़ के काम कर रहे हैं। चाइना में काम कर रहे हैं तो चाइना के लोकल कंटेंट को। तो ये इनका गुरु मंत्र था।